तो दोस्तों बिग बॉस सीजन 18 देख रहे हैं आप? ज़रूर देख रहे होंगे। और आपको भी थोड़ा सा मज़ा या थोड़ा सा बज़ जो है मिसिंग लग रहा है बाकी लोगों की तरह। और सोशल मीडिया पे आप भी पढ़ रहे होंगे कि ये सीज़न को लोग फ्लॉप कह रहे हैं, इस सीज़न में कह रहे हैं मज़ा नहीं आ रहा, टीआरपी नहीं आ रही। और टीआरपी की अगर बात हुई गई है तो पिछले 17 सीजन्स में ये सीज़न टीआरपी के मामले में सबसे लोएस्ट बताया जा रहा है। अब इसकी कुछ वजह भी होंगी, रीजंस भी होंगे। वो क्या रीजंस हैं, किस वजह से इस शो को लोग फ्लॉप कह रहे हैं, टीआरपी में मज़ा नहीं आ रहा, या ये सीज़न को क्यों ओवरऑल जो है हिट नहीं कहा जा रहा, उसके मेन रीजंस आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकित चंदेल, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सो दोस्तों, बिग बॉस सीजन 18 जब शुरू हुआ था, बड़ा ही ज़ोरों शोरों से शुरू हुआ था और टाइम का तांडव, एक नया फॉर्मेट जो है इस्टेब्लिश किया गया था। और बहुत ही बातें कही गई थी, एआई टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा, एआई इंटीग्रेटेड टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होगी और टाइम का तांडव होगा। जो टाइम गॉड है पास देख पाएगा, फ्यूचर प्रेजेंट सबका जो है एक तालमेल जो है सीज़न में देखने को मिलने वाला था। लेकिन पहला रीज़न ही है कि टाइम का तांडव फॉर्मेट दिखाई नहीं दे रहा, बहुत कम जो है उसका यूज़ हो रहा है। शुरू शुरू में दिखा था जब शिल्पा शिरोडकर की पास्ट लाइफ एक्सप्लोर की थी, जब सलमान जी की पास्ट लाइफ जो एक्सप्लोर की थी। लेकिन अब जो है टाइम का तांडव जो थीम था वही नहीं दिख रहा। तो भैया जो शो का फॉर्मेट ही इतना कम दिखाया जा रहा है तो ऑब्वियसली बस तो कम होगा ही होगा। तो ये पहला रीज़न तो वहीं पे आपका आ जाता है कि क्यों मज़ा नहीं आ रहा शो में। सेकंड सबसे बड़ा रीज़न है वो है टास्क की कमी। जी हाँ, इस सीज़न में आपने देखा होगा काफ़ी कम टास्क और काफ़ी मैंने भी खुद एक्सपीरियंस किया है कि मज़ेदार टास्क जो है वो घर के अंदर नहीं दिखाई दे रहे। क्योंकि बाकी जो टास्क थे पिछले सीजन की हम बात करें तो कुछ टास्क जो है 30-30, 36-36 घंटे भी टास्क चले हैं बिग बॉस के घर के अंदर। लेकिन इस सीज़न में या तो टास्क रद्द हो जाता है, या टास्क हो ही नहीं पाता, या फिर बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और बहुत कम टास्क जो है इस बार इस सीज़न में रखे गए हैं। क्योंकि बिना टास्क के यार, बिना रियलिटी शो में अगर आप जा रहे हो, टास्क जितने ज़्यादा होंगे उतना ही ऑडियंस को मज़ा आएगा। तो वो टास्क कहीं ना कहीं मिसिंग है, जिसकी वजह से ऑडियंस को मज़ा जो है वो नहीं आ रहा। अब तीसरा सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है, अगर व्यूअरशिप की अगर बात करें, जो कम इजाफा है टीआरपी की बात जो हो रही है, वो उसका तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है सलमान खान। जी हाँ, सलमान खान जो इस शो के होस्ट हैं और उनकी मौजूदगी काफ़ी कम है। क्योंकि शुरुआत में हमने देखा कभी एकता कपूर आती हैं, कभी रवि किशन आते हैं, कभी रोहित शेट्टी आते हैं होस्ट करने। लेकिन जो वीकेंड के वार में सलमान खान जी का जो तड़का है, जो वो क्लास लेते हैं यार, वो अपने आप में ही टीआरपी हैं। तो सलमान खान ऑब्वियसली वो उनके पर्सनल रीजंस भी हैं, वो मिसिंग है, जिसकी वजह से शो से कम आते हैं। शो पे सिकंदर की शूटिंग भी चल रही है, हालांकि वो एक हैक्टिक स्केड्यूल उनका भी है। लेकिन जब तक खुद होस्ट ही नहीं होगा, जो 10 साल से ज़्यादा इस शो को होस्ट करते हुए जिनको हो गए, तो होस्ट ही नहीं होगा तो भाई टीआरपी में कैसे मजा आएगा। तो सलमान खान अपने आप में एक टीआरपी हैं। तो सलमान खान का इस शो में होना टीआरपी पे बहुत मैटर करता है। और अगर हम बाकी दिनों के एपिसोड्स की टीआरपी देखें और वीकेंड के बार की टीआरपी देखें, तो आपको खुद इसका आंसर पता है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि सलमान खान की व्यूअरशिप तो अच्छी आती है। तो सलमान खान का कम दिखना इस शो में, ये थर्ड सबसे बड़ा रीज़न है, जो मुझे लगता है कि एक वजह है कि लो व्यूअरशिप आ रही है। और फोर्थ रीज़न, जो सबसे बड़ा रीज़न अगर मैं बात करूँ, जो कि एक और व्यूअरशिप का कमी जिसमें आती है, वो है क्रिकेट। दोस्तों, इन दिनों क्रिकेट जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग था। पिछले हफ्ते तो हमने देखा ऑक्शंस भी थी आईपीएल 2025 की। सो उसकी वजह से भी व्यूअरशिप कम हुई, क्योंकि उससे पहले इंटरनेशनल क्रिकेट्स के इंडिया के मैचेस चल रहे थे। तो अब आईसीसी ट्रॉफी आने वाली है, 2025 के भी मैचेस की बातचीत चल रही है, वो भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है। तो मुझे नहीं लगता जो क्रिकेट हार्डकोर लवर होगा, इंडियन टीम को सपोर्टर होगा, वो उस समय पे क्रिकेट ना देख के बिग बॉस देखेगा। तो ये क्लैश भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है कम लो व्यूअरशिप का। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बड़ा रीज़न है कि जिस वजह से शो में जो है व्यूअरशिप जो है वो कम हो रही है। पांचवा और सबसे बड़ा रीज़न जो है वो है इस शो के कंटेस्टेंट और किसी बड़े स्टार का ना होना। जी हाँ दोस्तों, इस शो के कंटेस्टेंट जो हैं वो ग्रुपिज्म में ज़्यादा बढ़ गए हैं। और शिल्पा शिरोडकर जो इतना बड़ा नाम है फिल्म इंडस्ट्री का, जो रही है अपने आप में, तो वो उनको जिस तरह से देखा जाने वाला था, या हमें लग रहा था कि कुछ वो घर के अंदर मसाला लाएंगी, कुछ चीज़ें करेंगी। हालांकि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ भी बिग बॉस ने दो दो बार वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ को भी डाल दिया, बट फिर भी मज़ा नहीं आ रहा। क्योंकि वाइल्ड कार्ड एंट्रीज़ भी जिस तरह की एक बोल्ड अवतार दिखाने की कोशिश की, ग्लैमर का तड़का लगाने की बिग बॉस ने कोशिश की, तो वो भी काम नहीं आया पैतरा। व्यूअरशिप भी उसमें उतना ज़्यादा मज़ा तब भी नहीं आया, क्योंकि अदिति मिस्ट्री जो कि अपने बोल्ड अंदाज की वजह से जानी जाती हैं अपने सोशल मीडिया पे, तो उनके जो बिग बॉस का एक मेकर्स का एक कह सकते हैं कि एक बेहतर जो है पैतरा था कि उनको लाएंगे तो व्यूअरशिप बढ़ेगी। लेकिन वो भी थोड़ा सा मज़ा अब लोगों को नहीं आया। और वहीं अगर मैं आप कंटेस्टेंट्स पे अगर हम बात करें, तो शिल्पा शिरोडकर जी उतना ज़्यादा नहीं दिख रही हैं। अभी तक 60 दिन हो गए हैं, अब तक उन्होंने अपनी गेम नहीं खेलना शुरू किया। सबके साथ अच्छे समीकरण उनके दिखाई दे रहे हैं घर के अंदर, सबके साथ अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं। जो लोग उनके साथ बुरा कर रहे हैं उनके साथ भी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही हैं। तो गेम स्ट्रैटेजी लोग इस बार इस सीज़न में कर नहीं रहे हैं। और जो विविन है कहीं ना कहीं वो भी बेशक उनको कलर्स का लाडला कहा जाता है, लेकिन वो दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं उनकी इन्वॉल्वमेंट दिखती है। 3 बार टाइम गॉड बन चुके हैं। अविनाश जो है काफ़ी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन
जो कुछ लोग हैं उनमें कंटेस्टेंट जो है वो खुद में भी बोरिंग है। तेजिंदर बग्गा जी की अगर मैं बात करूं, वो भी सिर्फ चाय और ये सब बात चर्चा करते रहते हैं, और वहीं बात की जाए तो अपना स्टैंड नहीं लेते, उनको इतने पर्सनल अटैक्स होते हैं उस पर भी वो कुछ नहीं बोलते। तो कहीं ना कहीं कंटेस्टेंट में भी इस बार थोड़ा सा मुझे लगता है कि स्पार्क की एक मिसिंग है, स्पार्क जो है उनके अंदर। बट हाँ, कुछ कंटेस्टेंट अच्छे भी हैं, जैसे रजत दलाल हैं, करणवीर मेहरा हैं, अविनाश हैं, अगर विविन दिसेना हैं, ईशा हैं, तो ये तमाम एक अच्छे कंटेस्टेंट भी हैं। और एक और बड़ा फैक्टर अगर लास्ट में आपको बताते जाऊँ तो लव एंगल भी इस शो में मिसिंग है। लव एंगल की बात की जाए तो हमने देखा है हर सीज़न में एक लव एंगल हमें दिखता है, चाहे वो इस बिग बॉस 17 हो, 13 हो, 14 हो, हर कोई सीज़न में लव एंगल दिखा है। लेकिन और अगर बात की जाए 13 में तो तीन तीन लव एंगल ट्रायंगल दिखे थे, तो ये सीज़न में तो एक भी नहीं दिखा है। तो क्योंकि लोग यार घर के अंदर देखना चाहते हैं, लड़ते हुए तो देखते हैं, एक दूसरे से दुश्मनी करते हुए देखते हैं, लेकिन प्यार वाला फैक्टर भी तो होना चाहिए। तो एक हालांकि ईशा और अविनाश के बीच में लोग सोचते थे कुछ फैक्टर आएगा या कुछ होगा, लेकिन वो भी अभी तक उतना खुल के नहीं आ रहा है। सो ये 5 बड़े रीज़न थे जो मैंने आपको बताया आज इस वीडियो में कि क्यों बिग बॉस का सीज़न जो है इस बार का हिट नहीं हो रहा है, और क्यों लोग इसे फ्लॉप कह रहे हैं, या टीआरपी की कमी जो है इस शो में हमें दिखाई दे रही है। अगर आप मेरे 5 जो पॉइंटर्स थे उससे आप भी सहमत हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। कल फिर से मिलेंगे एक अगली वीडियो के साथ और नए ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे और रोमांचक अपडेट्स के साथ। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद दोस्तों।